हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए जो हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनमें आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnCl2। हो सकता है आपको जिंक क्लोराइड ना देके यहाँ पर ZnCl2 लिख के दे दें। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जिसको कि साधारण नमक भी कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr और अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारे तो ये आएगा ही नहीं और ये तो हमारे लेवल से बाहर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 9th की NCERT देखेंगे तो उसमें आपको क्या दे रखा है? एलिमेंट्स के सिंबल दे रखे हैं और उसके अलावा केमिकल फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं बनाने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 10th में पूरी पीरियोडिक टेबल दी गई है, तो 10th तक का लेवल आपको करना ही है। 10th तक के लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशीय फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये खुद परावर्तन घटना पर आधारित ना होकर किस पर आधारित है? अपवर्तन घटना पर। कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है और बच्चे क्या करते हैं? परावर्तन देखते हैं और परावर्तन को ही टिक करके आ जाते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस पर आधारित है, तो वो क्या करेंगे? परावर्तन पर आधारित है। नहीं भाई, यहाँ आपको ध्यान रखना है अपवर्तन पर आधारित है, परावर्तन पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? या यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। और यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि किस रंग के प्रकाश में न्यूनतम होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो वो हो जाएगा बैंगनी। वॉयलेट कलर के प्रकाश में जो फोटोसिंथेसिस है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ह्यूमन आइज में लेंस बताना है। तो ह्यूमन आइज में उत्तल लेंस पाया जाता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की शेप किस टाइप की होती है? इस टाइप का होता है। इट मीन्स बीच से तो क्या होगा, ये सेंटर में मोटा होता है और जो ये इसके एजेज हैं यानी कि किनारे हैं, वहाँ किनारों से कैसा होता है? पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो अगर यहाँ पर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो आप गलत करके आ जाओगे। आप यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन देख लिया और फटाफट से सोचोगे कि कर लेती हूँ मैं तो आंसर, या कर लेता हूँ मैं तो आंसर, मेरे को तो आता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछ लें तो जे थॉमसन ने किया था, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा। पर यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, तो उसका आंसर है नोल एवं रुस्का के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पर दे रखा है ल्यूवेनहोक, एंटोनी ल्यूवेनहोक। इनको क्या कहते हैं? किसके जनक हैं ये? माइक्रोबायोलॉजी के। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन कहलाएंगे? ल्यूवेनहोक, यानी कि सूक्ष्म जैविकी।
माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी। और रॉबर्ट कोच ने, एक बच गए भी यहाँ, रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन आते हैं उनमें ये भी पूछ लेते हैं टीबी का रोगजनक क्या है? वायरस है, जीवाणु है, क्या है? तो उसमें आ जाएगा जीवाणु। तो इन्होंने की थी टीबी के जीवाणु की खोज। अब टीबी का जीवाणु का नाम क्या है वो बताओ। टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी के जीवाणु का नाम है। इस बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है और टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडेला मात्रक है, जो कैंडेला मात्रक है वो किसका है? तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैंडेला का सिंबल क्या होता है? CD। ये कैंडेला का सिंबल है, ठीक है। कुल जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन। इसके अलावा धारा जो होती है, करंट का एम्पियर, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मोल होता है, और प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ये सारे 7 जो मैंने अभी आपको बताए ये मूल मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। भाई मेनली हम कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं पदार्थ की? ठोस, ये द्रव कह दो, तरल कह दो, और गैस, ठीक है, ये 3 पढ़ते हैं। पर फोर्थ और फिफ्थ और होती हैं, फोर्थ अवस्था और फिफ्थ अवस्था। तो फोर्थ अवस्था यहाँ पर पूछी गई है, तो फोर्थ अवस्था क्या हो जाएगी? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। और फिफ्थ अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, जिसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? BEC। ये सत्येंद्र नाथ बोस थे जो कि इंडिया के थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन आप सब जानते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पे, दोनों के नाम पे ये रखी गई है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। जो गाड़ियां चलती हैं, मोटर कार, उनके धुएं से एक प्रदूषक निकलता है जिससे कि मानसिक रोग होते हैं। तो वो प्रदूषक का नाम बताना है आपको। वो है सीसा, जिसको कि लेड भी कहते हैं, और इसका सिंबल क्या है? PB। अच्छा, इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। Hg यानी पारा या मरकरी, अच्छा, NO2 और SO2 ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों से क्या होता है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य ध्वनियों की बात हो रही है यहाँ। ध्वनियों देखो, साउंड, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक मतलब अवश्रव्य। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से, HZ को क्या बोलेंगे? हर्ट्ज से कम होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। ये जो आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो जो इंफ्रासोनिक अवश्रव्य वेव होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक होती है सोनिक, सोनिक वेव मतलब श्रव्य। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये एक रेंज होती है। इसके बीच में जो सोनिक वेव होती हैं उनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज को भाई 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हो या उसके ऑप्शंस हो, आपको दोनों ही बहुत ही ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक है, किलो हर्ट्ज दे रखा है, आप सिर्फ उसको जल्दबाजी में 20 हर्ट्ज पढ़ लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब एक होती है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव पराश्रव्य। अल्ट्रासोनिक को ही क्या कहते हैं, पराश्रव्य। तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या ये भी आ सकता है ऑप्शन में 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है इनका यूज क्या है? अल्ट्रासाउंड सुना है? अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में, इनमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मीठे पानी के पौधों और जानवरों के जीवन के लिए कौन सी पीएच रेंज सबसे उपयुक्त है? पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने। सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन ने बताया था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताइए आप। तो मीठे पानी के पौधे और जानवरों के लिए जीवन के लिए कौन सी पीएच रेंज सबसे उपयुक्त है? तो 6.5 टू 7.5। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? हाँ भाई, एटम बम का आविष्कार किसने किया था बताओ। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, या रॉबर्ट ओपनहाइमर भी आ सकता है, या ओनली ओपनहाइमर भी लिख के दे सकते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। अच्छा, परमाणु जो बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित है, इसके सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। ठीक है भाई, आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट जो होती हैं वहाँ से जब हम उसके पास से निकलते हैं तो काफ़ी अजीब सी हमें स्मेल आती है। तो वो किस वजह से आती है? वो आती है अमोनिया की वजह से। अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया ना दे के आपको क्या दे सकते हैं? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, तो ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ठीक है भाई, जब कभी गाय और भैंसें दूध नहीं देती हैं तो क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो किस हार्मोन का लगाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लगाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपको पता है ये सन है और इसके चारों ओर प्लेनेट क्या कर रहे हैं?
चक्कर लगा रहे हैं। तो प्लेनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगर आपको फोर्थ ऑप्शन में ये सभी मिले तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सभी ही सही होगा, तो ये सभी मत करके आ जाना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ये ग्रह है, मान लो पृथ्वी है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला क्या कहलाएगा? उपग्रह, सैटेलाइट। तो अर्थ का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।